शांति। आज 1 फरवरी 2025 बाप दादा मधुबन से महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। प्रश्न, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? उत्तर, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाए। सोने का पहाड़ माना सुख की दुनिया सतयुग स्थापन करते हो। 5 तत्व सत्व प्रदान हो जाते, अच्छा फल देते। सत्व प्रदान तत्वों से यह शरीर भी सत्व प्रदान होता। वहाँ के फल भी बहुत अच्छे बड़े स्वादिष्ट होते हैं। सतयुग के फल कैसे हैं? कोई उसमें दवाई नहीं मारी है, कोई आर्टिफिशियल नहीं, बड़े स्वादिष्ट नेचुरल होते हैं। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा ही शांत स्वरूप, उसका स्वधर्म ही शांत है। इस पर सन्यासी भी कहते, शांति तो तुम्हारे गले में ही पड़ी है माना, शांति तुम्हारे गले का हार है। शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो? आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है। इस शरीर में पाठ बजाने आना पड़ता। आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? कर्म तो करना है। हाँ, शांति धाम में आत्माएं संपूर्ण शांति में रहती है। वह शरीर नहीं। यह कोई सन्यासी आदि नहीं समझाते कि हम आत्मा हैं, शांति धाम में रहने वाली है। बच्चों को बाप ने समझाया है, शांति धाम हमारा देश, फिर हम सुखधाम में जाकर अपना पाठ बजाते हैं। फिर रावण राज्य शुरू होता, दुख धाम है। यह 84 जन्मों की कहानी भगवान वाच है ना अर्जुन प्रति, कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक को क्यों कहते हैं? क्योंकि एक की गारंटी है। इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, तो इनको ही कहते हैं। कौन है राधे कृष्ण? ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती मम्मा। इसलिए बाबा कहते हैं, इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, तो इनको ही कहते हैं। ये बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। यह तो सब बच्चे हैं, सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे। इनका तो राधे कृष्ण का तो सर्टन है, निश्चित है उनका जन्म तो, क्योंकि उनकी इतनी धारणा पार किस तरह से मम्मा बाबा ने शिव बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण किया, हम सभी अनुभवी है। इसलिए बाबा कहते, हर कोई तो 84 जन्म नहीं लेगा, क्योंकि सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। हाँ, इनको कहते हैं, हे बच्चे, तो यह अर्जुन हुआ ना, ब्रह्मा बाबा अर्जुन हुआ ना, क्योंकि बाबा को ही प्रथम सब कुछ शिव बाबा ने साक्षात्कार द्वारा, बहुत सारी घटनाएं द्वारा, बाबा के योग अवस्था के द्वारा, शिव ब्रह्मा बाबा का वैराग्य वृत्ति, बहुत सारी चीज़ों से ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को पहचान लिया। तो उनको ये लौकिक हीरे भी कौड़ी समान लगे ना। हमें मालूम है ना ब्रह्मा बाबा की अनोखी जीवन कहानी, जिस बुक का नाम है जीवन पलटाने वाली अनोखी जीवन कहानी। तो सभी ने पढ़ना चाहिए ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी। तो बाबा कहते हैं, देखो बच्चे भी जानते हैं, यह तो सब बच्चे हैं, सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं। कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे। इनका तो सर्टन है। इनको कहते हैं बच्चे। तो यह अर्जुन हुआ ना, शिव बाबा रथ पर बैठा है ना ब्रह्मा के। बच्चे खुद भी समझ सकते, हम जन्म कैसे लेंगे? सर्विस ही नहीं करते, सतयुगी नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे?
इनकी तकदीर कहाँ है। पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा ना। कौन क्या पुराना घर? ये दुनिया। ऊपर से आने का अपना अपना समय है ना। सबके शुद्धि, पवित्रता, सर्व गुणों की धारणा, इसके ऊपर देवी गुणों की संस्कार, इसके ऊपर जन्म प्राप्ति है ना इस धरा पे। तो बाबा कहते सतयुग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे, सर्विस नहीं करेंगे तो। इनकी तकदीर कहाँ है। पीछे तो जन्म लेंगे, उनके लिए तो ये दुनिया पुराना घर होता जाएगा। मैं इनके लिए कहता हूँ जिनके लिए तुम भी सर्टन है, जिनके लिए तुमको भी क्या है, निश्चित भरोसा है कि ब्रह्मा बाबा नंबर 1 है। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं मैं इनके लिए कहता हूँ जिनके लिए तुमको भी सर्टन है, तुम भी समझ सकते हो। मम्मा बाबा 84 जन्म लेते, कुमारिका है, जानका है, कुमार का दादी प्रकाश मणि जी भी और जानकी दादी भी है। ऐसे ऐसे महारथी है, वो 84 जन्म लेते। जो सर्विस नहीं करते तो कुछ जन्म बाद में आएंगे, समझते हम तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आएंगे। स्कूल में दौड़ी पे निशाना तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना। सब एक रस हो ना सके, रेस में ज़रा पाव इंच का भी फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाता है। यह भी अश्व रेस है। अश्व घोड़े को कहा जाता, शरीर को कहा जाता, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है। बाकी यह जो दिखाते हैं, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, उसमें घोड़े को हवन किया, ये सब बातें हैं ना। तो यह शरीर जो है यही तुम्हारा अश्व है ना। बाबा कहते हैं अभी कथा कीर्तनों में लिखा भी है बहुत कि जो दिखाते हैं दक्ष प्रजापति पिता ने यज्ञ रचा, इसमें घोड़े को हवन किया, ये सब बातें हैं नहीं। न दक्ष प्रजापिता है, न कोई यज्ञ रचा है। पुस्तक में भक्ति मार्ग में कितनी दंत कथाएँ लिखी है। दंत कथाएँ माना जिसके पास दांत है, मनुष्य ने अपने अनुभव से, अपने उसको जो भी साक्षात्कार पुरुषार्थ में, भक्ति में मनुष्य के पास जो भी अनुभव है उसके अनुसार लिखते हैं। तो बाबा कहते कोई ऐसा यज्ञ नहीं, कोई दक्ष प्रजापिता नहीं। ये सब तुम्हारे अभी सत्व प्रदान और तमो प्रदान से सत्व प्रदान होने की जो प्रोसीजर, जो पढ़ाई चल रही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, यही फिर आगे तथाकथित द्वापर युग से दंत कथाएँ लिखी जाती है अलग अलग सबके अनुभवों के अनुसार। तो इसमें से सारा सत्य तो कौन बता सकता है। सत्यम शिवम सुंदरम। अगर सत्य मिल जाएगा तो फिर रास्ते आसान है ना, तो हमें जो सब कुछ मिल जाएगा। असत्य बातों में थोड़ी ना प्राप्ति है। इसलिए बाबा कहते हैं पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएँ हैं, उनका नाम ही कथा है ना। कथन किया है किसी ने, समझ अपनी समझ को कथन किया माना कथा। बहुत कथाएँ सुनते हैं। तुम तो यह ज्ञान पढ़ते हो, पढ़ाई को थोड़ी ना कथा कहेंगे। स्कूल में कथा पढ़ाते हैं क्या, कि एम ऑब्जेक्ट रहती है, हमारा लक्ष्य रहता है ना स्कूल में क्या बनना है। तो बाबा कहते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट रहती है, हमको इस पढ़ाई से ये नौकरी मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलता है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी बनना है, और देही अभिमानी बहुत बनना है। यही मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। खास याद करना होता, ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ ना, फिर याद क्या करे। नहीं, याद करना है। अपने को स्टूडेंट समझकर सद्गुरु, गुरु जो शिव बाबा तुम्हारा बाप है लेकिन तुम्हारे लिए गुरु और सद्गुरु बना है, तो याद करना है। याद करना है अपने को सद्गुरु शिव बाबा का स्टूडेंट समझकर। भगवान मुझे पढ़ाते हैं, हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, यह भी भूल जाते हैं बच्चे। शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज, सत्य, संपूर्ण सत्य तुम्हें सुनाते। इसलिए इस धरा के ऊपर से फिर दुखों का विनाश और सुखों की शुरुआत होती है। ये चक्र कलयुग से निकल फिर सतयुग में परिवर्तित होता है, सृष्टि चक्र। तो बाबा कहते जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं, यह भी याद नहीं रहता। हर एक बच्चों को अपने दिल से पूछना है
कि कितना समय बाप की याद ठहरती। जास्ती टाइम तो बहिर्मुखता में ही जाता। यह याद ही मुख्य है। इस भारत के योग की ही बहुत महिमा है, परंतु योग कौन सिखलाते हैं यह किसी को पता नहीं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा, क्योंकि वह तो शरीरधारी है ना। कैसे तुम आत्मा के पाप कर्मों को काटेगा? नहीं तो अभी तक दुनिया कितनी सुखी होनी चाहिए, क्यों दुख बढ़ गए? हाँ, चरण सीमा पे पहुंच गया है ना कलयुग तो अभी। तो बाबा कहते देखो, अब श्री कृष्ण भगवान वाच्य नहीं कह सकते, गीता में उसका नाम डाल दिया। अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा, क्योंकि वह तो शरीरधारी है। 5 तत्वों का बना हुआ उसका शरीर है। उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया जैसे हुआ। 5 तत्वों को याद किया। शिव बाबा तो अशरीर ही है, वो तो ज्योति बिंदु स्वरूपम सत्यम शिवम सुंदरम है, इसीलिए उसको शिवलिंग ज्योतिर्लिंग में पूछते हैं। अब शिव बाबा तो अशरीरी है, इसलिए कहते हैं बच्चे तुम भी खुद को आत्मा समझो, मना अशरीरी बनो, मुझे बाप को याद करो। कहते भी हो हे पतित पावन, वह तो एक ही हुआ ना, परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। युक्ति से पूछना चाहिए कि गीता का भगवान कौन? भगवान रचता तो एक होता है। अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी है तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो। नहीं, सीधा कह देते हैं ना हर कोई साधु संत भगवान के बच्चे, भगवान भला करे। तो इससे समझना है ना। बाबा कहते अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी हैं तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो। यह तो कहेंगे ना ततत्वम, या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है, हम भी भगवान तुम भी भगवान, जिधर देखता हूँ तू ही तू, पत्थर में भी तू, ऐसे ही कहते हैं ना सभी, तुम हमारे बच्चे हो। यह कह ना सकी कोई, तो भगवान के सिवाय कोई नहीं कहता हमें। तो बाबा क्या कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे। तो इसलिए बाबा याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम कहाँ फंसे हो, तुम हमारे बच्चे हो। यह कोई कह नहीं सकते, यह तो बाप ही कह सकते हैं। कहते हैं मेरे लाडले रूहानी बच्चों, ऐसे और कोई कह ना सके। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लाडले बच्चों तो थप्पड़ मार दे। यह एक ही पारलौकिक बाप कह सकते हैं कि तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो। इसलिए हम कहते भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, लेकिन हम समझते नहीं कि कौन सा पिता हमारा एक है जो हम अलग अलग धर्मों के होते हुए भी भाई भाई हो गए। हाँ, तो बाबा कहते हैं यह है शिव परमपिता परमात्मा, सभी जीवों का, सभी आत्माओं का पिता, पारलौकिक बाप कहते हैं। हाँ, पारलौकिक माना परम धाम, ऊपर वाला, पार ब्रह्म में रहने वाला। तो बाबा कहते हैं यह एक ही पारलौकिक बाप कह सकते हैं और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे न सके। 84 की सीढ़ी का राज कोई समझा न सके सिवाय निराकार बाप के। उनका असली नाम है शिव। यह तो मनुष्य ने अथाह नाम रख दिए। अनेक भाषाएं हैं तो अपनी अपनी भाषा में नाम रख देते हैं। जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ कहते हैं, परंतु वह अर्थ थोड़ी समझते हैं कि तुम समझते हो ना। बबुलनाथ माना सभी कांटों को फूल बनाने वाला। मनुष्य कैसे कांटा बन गया है? संस्कारों से, स्वभाव संस्कारों से, कृति कर्म से। हाँ, कितना दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी, कैसे संस्कार बने अभी सबके। तो बाबा कहते तो है बॉम्बे में बाबा के मंदिर को क्या कहते हैं? बबुलनाथ कहते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते। तुम समझते हो कांटों को फूल बनाने वाला है। भारत में शिव बाबा के हजारों नाम होंगे, अर्थ कुछ नहीं जानते। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, उसमें भी माताओं को बाबा जास्ती आगे करते हैं। आजकल फीमेल्स का मान भी है ना, क्योंकि बाप आया है ना। बाप माताओं की महिमा उच्च करते हैं। वैसे तो कहते भी है भारत माता की जय, लेकिन कौन सी माताओं की जय वो तो नहीं समझता। नहीं तो किसी देश के आगे माता शब्द नहीं लगा है, केवल भारत के नाम। अमेरिका माता की जय, लंदन माता की जय, जापान चाइना माता की जय बोलता है कि कोई नहीं, भारत माता की जय हो। हाँ, तो बाबा समझाते हैं फीमेल्स का मान क्यों हो गया। कितना पहले फीमेल्स के ऊपर
अत्याचार माना किस तरह से था? बुर्के के अंदर रहना, घर के अंदर ही रहना, बाहर नहीं आना, दूसरे मर्द के सामने नहीं आना, खुद के पति के सामने आना है तो भी चेहरा ढका हुआ, कितने सारे रूल एंड रेगुलेशन। अब माताओं के लिए थी, शिक्षा भी नहीं, घर के अंदर ही पूरा पुरुष प्रधान संस्कृति थी ना। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे बाप और माताओं की महिमा उच्च करते, तुम शिव शक्ति सेना हो, तुम ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है, गाया भी जाता है, सच की बेड़ी हिले डुले, डूबे कभी भी नहीं। तो तुम सच्चे हो, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो, बाकी झूठी बेड़ियाँ सब खत्म हो जाएगी। तुम भी कोई यह राज्य करने वाले नहीं हो, तुम भी यहाँ कोई राज्य करने वाले नहीं कलयुग में, तुम फिर दूसरे जन्म में आकर सतयुग में राज्य करेंगे। अभी तो तुम संपूर्ण वैराग्यव्रती बाबा की शिक्षाओं पे चलने वाले बाबा के लाडले फरिश्ते हो ना। हाँ, तो बाबा मुरली में कहते हैं, तुम भी कोई यह राज्य करने वाले नहीं हो, तुम फिर दूसरे जन्म में आकर राज्य करेंगे। ये बड़ी गुप्त बातें हैं जो तुम ही जानते हो। ये बाबा ना मिला होता तो कुछ भी तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो जान गए हो ना। तो इसलिए तो यह है सहज राजयोग, सारे राजों को भी जानते, हम अपने स्वधर्म का भी राज्य, स्वधर्म पर राज्य करते, स्वधर्म शांति को, स्वधर्म स्वघर स्वदेश, हमारा परम धाम शांति धाम, आत्माओं का रहने का जगह भी जान जाते। तो सारे सीक्रेट के साथ साथ स्वराज्य अधिकारी भी बनते, सच्चा धर्म भी जानते, है ना। धर्म के नाम से कितने झगड़े हैं, वास्तव में धर्म का अर्थ है धारणा। धर्म मन से की करने वाले श्रेष्ठ संस्कारों की धारणा हो जाए। धर्म और कर्म, धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र, हम धर्म के नाम पे कितने झगड़े करते हैं। आध्यात्म कहते हैं, आद्य आत्मा मतलब प्रथम स्वयं को पहचानना, आद्य आत्मा स्वयं के वास्तवित्व को, सत्य को जानना, माना अध्यात्म स्पिरिचुअल। और फिर धर्म और अध्यात्म के अंदर कैसा भेदभाव करते हैं, कितने झगड़े हैं धर्म के नाम से। सच में धर्म माना धारणा, ये तो हमें किसने सिखाया? हम सभी जीवों का पिता शिव परमपिता परमात्मा ने सिखाया ना। इसलिए बाबा कहते हैं ये बड़ी गुप्त बातें हैं जो तुम ही जानते हो। ये बाबा ना मिला होता तो कुछ भी नहीं जानते थे, अभी जानना है। यह है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। यह है नॉन वायलेंस अहिंसक। मनुष्य हिंसा समझ लेते हैं, मारा मारी को बाप कहते हैं पहले मुख्य हिंसा तो है काम कटारी की। काम कटारी माना क्या है? काम महाशत्रु है ना। काम वासना, ये तो बहुत गहरा विषय हो जाता है। एक तो काम वासना माना हम समझते हैं कि भारत में स्त्रियों का कहीं कहीं कितना असुरक्षित है, उसको भी जो भी बलात्कार होते हैं, दुराचारी व्रति से जो भी होता है वो भी काम वासना है। और हर किसी से कामना करना, हर चीज़ की काम वासना, हर चीज़ का एक्सपेक्टेशन, ये भी काम विकार बहुत गहरा है। इसलिए बाबा उसको महाशत्रु कहते हैं। तो बाबा कहते हैं पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी की है, इसलिए काम महाशत्रु कहा है। इन पर विजय पानी है। मूल बात है काम विकार की। पतित माना विकारी, विकार कहा ही जाता है पतित बनाने वाले को। जो विकार में जाते हैं, हाँ, जो विकार में जाते हैं, क्रोध, क्या कहते बाबा, क्रोध करने वाले को ऐसे नहीं कहेंगे कि यह विकारी है, लेकिन काम को बहुत क्या होता है, महाशत्रु होने के कारण विकारी कहा ही जाता है पतित बनाने वाले को। जो विकार में जाते हैं, क्रोध करने वाले को ऐसा नहीं कहेंगे कि यह विकारी है। क्रोधी को क्रोधी ही, लोभी को लोभी ही कहेंगे। देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवता ये निर्लोभी निर्मोही निर्विकारी है, यह कभी विकारों में नहीं जाते। तुमको कहते हैं विकार बिगार बच्चे कैसे होंगे? उन्हों को तो निर्विकारी मानते हो ना देवी देवताओं को। वह सतयुग में है ही वाइसलेस दुनिया, कोई विकार नहीं। द्वापर कलयुग है विशेष दुनिया। खुद को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहते हो ना।
तुम जानते हो हम भी विकारी थे, अब इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने भी याद की बल से यह उच्च पद पाया, फिर पा रहे हैं। हम ही देवी देवता थे, हमने कल्प पहले ऐसे राज्य पाया था जो गवाया, फिर हम पा रहे हैं। यही चिंतन बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेगी, परंतु माया ये स्मृति भुला देती है। बाबा जानते हैं तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे। तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापस परमधाम चली जाए, परंतु नहीं, पहले नंबर में तो यह जाने वाला है। फिर है शिव बाबा की बारात। शादी में माताएं मिट्टी के मटके में ज्योति जगा कर ले जाती है ना, यह निशानी है। शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योत है, बाकी हमारी ज्योत जगी है। यहाँ किससे जगी हमारी ज्योत? सच्चे ज्ञान से। बाबा ने ज्ञान अमृत पिलाया हमें। शुरुआत होती है सहज राजयोगा से। तो बाकी हमारी ज्योत जगी है। यहाँ की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं, इसलिए मटकी में क्या करते, दिया जगाते लेके जाते हैं। अर्थ तो तुम जानते हो, तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो। मटकी माना है ये शरीर का मट्टी का पुतला, तो उसमें तुम आत्मा विराजमान हो। हाँ, तो योग बल से, योग माना कनेक्शन, याद की कनेक्शन। तो तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो। योग से तुम पवित्र बनते हो। ज्ञान से धन मिलता है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना। योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती है। सर्विस कर ऊंचा पद पाना है, जीवन हीरे जैसा बनाना है, कम नहीं। गाया जाता है फॉलो फादर मदर, सी मदर फादर और अन्य ब्रदर सिस्टर्स। फॉलो मदर फादर, सी मदर फादर और अनन्य ब्रदर सिस्टर्स। बाबा कहते फॉलो तो फादर और मदर ब्रह्मा को ही करना है, लेकिन हमारे अनन्य ब्रदर्स भी किस तरह से पुरुषार्थ कर रहे हैं वो भी देखना है। उनके अनुसार अपने को भी हमेशा उत्साह में और उमंग उत्साह में रखना है, तो हम भी आगे जाएंगे। तो बाबा कहते हैं गाया हुआ है, गाया जाता है फॉलो फादर मदर, सी मदर फादर और अनन्य ब्रदर सिस्टर्स। तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो कि तुमको 2 फादर है, लौकिक और पारलौकिक। इसमें बड़ा कौन? बड़ा तो ज़रूर बेहद का बाप हुआ ना। वर्षा उनसे मिलना चाहिए। अभी वर्षा दे रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे। भगवान वाच तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कल्प कल्प भारत में आकर भारत को बहुत सावकार बनाते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो इस पढ़ाई से। उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? यहाँ तो तुम हीरे जैसा बनते हो। 21 जन्म लिए, उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही परमपिता परमात्मा ही है। तो बाप से क्या मिलेगा? कितना सब कुछ देखो, तीनों प्राप्ति 3 in 1 मिलता है। कितने भाग्यशाली हम, एक के पास सब कुछ मिला। क्या? बाप का वर्षा। तो बाबा क्या है? संपूर्ण सृष्टि का, प्रकृति का भी, सबका, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है ना बाबा। तो हम कितने ऊंचे हो गए बताओ। बाप की सारी प्रॉपर्टी पे किसका अधिकार रहता है? हाँ, आज्ञाकारी बच्चों का। बाप के दिल तक तनसीन बच्चों का ही रहता है ना। तो बाबा कहते हैं यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है। तो बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा और गुरु का वर्षा सब देते हैं। अब बाप कहते हैं देह सहित सबको भूलना है, आप मोए मर गई दुनिया। बाप के एडप्ट बच्चे बन गए हो ना। बाकी किसी को याद करेंगे, दूसरे किसको याद करेंगे? दूसरे को देखते हुए जैसे कि देखते नहीं। पाठ में भी आते हैं, परंतु बुद्धि में है हमको अभी घर जाना है, फिर यहाँ सतयुग में पाठ बजाने आना है। यह बुद्धि में रहे तो बहुत खुशी रहेगी। बच्चों को देह छोड़ दे। देह भान क्या कहते बाबा? बच्चों को देह भान छोड़ देना चाहिए।
ये पुरानी चीज़ यहाँ छोड़नी है ना। देह तो पुराना तमोप्रधान तत्वों से बना है और है भी प्रकृति माँ का देन। हाँ, देह हमारा है क्या, हम लेके जा सकते हैं? प्रकृति की दया है जो हमें अभी उसने परमात्मा से पुरुषार्थ, परमात्मा शिव बाबा के शिक्षाओं को धारण कर इसी देह में देवी देवता पद प्राप्त करने की मेहरबानी हमारे ऊपर ये प्रकृति कर रही है कि हमें सब तरफ से प्रोटेक्टेड रखा है उसने। कलयुग की इतनी भयंकर आग है दुखों की, फिर भी प्रकृति माँ का हमारे ऊपर दया है। हाँ, क्योंकि प्रकृति को भी परमात्मा की बच्ची कहते हैं ना। तो प्रकृति माँ भी हमें कितना सहयोग कर रही है, तभी हम इस शरीर में बैठ के पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। तो इसीलिए हम अपना समय श्वास संकल्प कैसे वेस्ट कर सकते, सोचो। तो बाबा कहते हैं ये पुरानी चीज़ यहाँ छोड़नी है, अब वापस जाना है। नाटक पूरा होता है, पुरानी सृष्टि को आग लग रही है। अंधे की औलाद अंधे अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। मनुष्य तो समझेंगे यह सोया हुआ मनुष्य दिखाया है, परंतु यह अज्ञान नींद की बात है जिससे तुम जागते हो। ज्ञान अर्थात दिन है सतयुग, अज्ञान अर्थात रात है यह कलयुग। यह बड़ी समझने की बातें हैं। कन्या शादी करती है तो माता पिता सास ससुर आदि भी याद आएगा, उनको भूलना पड़े। ऐसे भी युगल है जो सन्यासियों को दिखाते हैं। हाँ, ऐसे भी युगल है जो सन्यासियों को दिखाते हैं। हम युगल बनकर कभी विकारों में नहीं जाते हैं। ज्ञान तलवार बीच में है, बाप का फरमान है, बच्चे मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। देखो रमेश उषा है, कभी भी पतित नहीं बने हैं। यह डर है अगर हम पतित बने तो 21 जन्मों की मिलने वाली भविष्य की और इसी जन्म में भी बाबा की छत्र छाया की सारा ही खत्म हो जाएगा। अभी हमारे ऊपर क्या है, हमारे 21 जन्मों का किस तरह से सुख है। हाँ, क्या हुआ, हमारे 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, फिर 21 जन्म द्वापर में, फिर 42 जन्म कहा लिए कलयुग में, और ये संगम का एक, ऐसे 84 जन्म हो गए। और 21 जन्म का भी वही कहानी है। 8 जन्म सतयुग में और फिर 12 जन्म द्वापर त्रेता युग में और फिर 1 जन्म संगम का। तो मिला ना संगम युग में बाबा की छत्र छाया और उसका सुख। क्योंकि 8 जन्म देवी देवता सतयुग में, फिर 12 जन्म 14 कला संपन्न त्रेता युग में, 8 और 12 हो गए 20, और ये संगम का बाबा की छत्र छाया, बाबा की पालना, इशारे, प्यार। हाँ, हमारे लिए सब कुछ बाबा ने सिस्टम बना के दिया, चैन बना के दिया, पूरा ज्ञान का मक्खन रोज खिला रहा है। इतना कलयुग में दुखों की आग लग गई है, सब तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, फिर भी हम बच्चों को बाबा ने अपने छत्र छाया में कितना सुरक्षित रखा है। पढ़ने का टाइम दिया है हमारे लिए। अधिक मास या अधिक संगम युग माना, लीप युग कहा जाता है इसको, अधिक मास करके दिया। इसका ही गायन अधिक मास करके पूजते हैं, यही संगम युग है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो अब क्या है, बाबा ने रमेश उषा मुंबई के बहुत ऊंचे आत्मा है जिनको बाबा त्रिमूर्ति के रूप में भी गाते हैं, जैसे ब्रिजमोहन भाई जी और फिर रमेश भाई जी और हमारे तीनों भाइयों के बाबा त्रिमूर्ति कहते थे ना। तो बाबा कहते हैं देखो रमेश उषा है, कभी भी पतित नहीं बने हैं। यह डर है अगर हम पतित बने तो 21 जन्मों की राजाई खत्म है। रमेश भाई जी बहुत ऊंचे शादीशुदा थे, फिर भी क्या है उनके पास मम्मा बाबा जाते थे, इतने ऊंचे। मम्मा का तो अंतिम, जब मम्मा के शरीर में जब अति उच्च बीमारी पाई गई कैंसर, तभी भी रमेश भाई जी उनके साथ थे। इतनी ऊंची आत्मा वो श्रेष्ठ रमेश भाई जी, जो पहले बाबा मिलन के बाद हमेशा मुरली का चिंतन दूसरे दिन वो कराते थे। तो बाबा कहते हैं कभी भी पतित नहीं बने हैं रमेश और उषा, क्योंकि यह डर है अगर हम पतित बने तो 21 जन्म की राजाई खत्म हो जाएगी, दिवाला मार देंगे। ऐसे कोई कोई फेल हो पड़ते हैं। गंधर्व विवाह का नाम तो है, तुम जानते हो, पवित्र रहने से पद भी बहुत ऊंचा मिलेगा।
एक जन्म के लिए पवित्र बनना है तो जन्मों जन्मों का जिसको पुण्य प्राप्ति होगी तो ज़रूर ऐसा तीव्रता रहना ही चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ में लगन होनी चाहिए, क्योंकि इतनी प्राप्ति जो है जन्मों जन्म की कौन मिस करेगा भले। देखो कहीं कुछ सेल लग जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पे क्या है कि फ्री मिल रहा है, थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम कैसे सारा काम धाम छोड़ के जाते हैं। तो अभी हमें समझना पड़ेगा कि कलयुग का अति दुखों का भोग का काल हमेशा सिर पे बैठा है। पता ही नहीं श्वास कितने बचे हैं, ये शरीर कब छोड़ना है, कुछ भी नहीं पता। ऐसे समय में जब भगवान बोलता है कि मुझे तुम्हारा केवल अभी का टाइम दे दो, मन मनाभ हो जाओ पवित्र, मन बुद्धि वाचा कर्मणा से श्रेष्ठ दृष्टि कृति से पवित्र हो जाओ, तो मैं तुम्हें जन्मों जन्मों का, तुम्हें और तुम्हारे पूरे कुल का रक्षा करके सुख भी दे दूंगा। तो ऐसे प्राप्ति के लिए कौन अलबेला रहेगा, सोचो। कौन देर लगाएगा और कौन दुख मानेगा कि ये भी करे वो भी करे। ऐसे कर सकते हैं क्या हम? ये दुनिया के तथाकथित कुछ भी प्राप्ति होनी है, कुछ भी डिस्काउंट है, कुछ भी सेल लगाए तो हम कैसे दौड़ लगाते हैं। तो हमें सोचना है कि अभी ये जन्मों जन्मों की प्राप्ति, और दे भी कौन रहा है? सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा, इस सृष्टि का मालिक, सर्वशक्तिवान, शक्तियों का सागर, गुणों का ज्ञान का सागर, जिसको आज भी मनुष्य आता महाकुंभा देख रहे हैं हम, कितना कष्ट उठा रहे हैं भक्त। रात भर जग रहे हैं, रात भर पानी में बैठ रहे हैं, माला जप रहे हैं, पैर में चप्पल भी नहीं, वस्त्र भी नहीं पहन रहे हैं, इतने कड़ाके के ठंडी में, इतनी भीड़ में, इतना दूर से चल चल के कहाँ से आए हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा महाकुंभा में मनुष्य आत्माएं पहुँच गई है। किस लिए? भगवान के प्राप्ति के लिए। तो हमें समझना है कि हमें कितना आराम से घर बैठे भगवान मिला है और हम कैसे उसकी शिक्षा को अपने जीवन में धारण न करें, सोचिए तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अब वो पवित्र रहते हैं क्योंकि अगर पतित बने हैं ना, तो पतित बनेंगे अभी भी तो 21 जन्मों की राजाई खत्म हो जाएगी, सब कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, फिर पढ़ेंगे हम ये महावाक्य। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, ये ऐसे भी युगल है जो सन्यासियों को दिखाते हैं। हम युगल बनकर कभी विकारों में नहीं जाते हैं। हमारे जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय 140 देशों में 8000 से भी ज़्यादा सेवा केंद्र और बाबा के सेंटर्स हैं, तो हमारे पास ऐसे भी युगल है जो प्रवृत्ति मार्ग में घर में रहते हुए भी इतने शुद्ध स्वच्छ एक्यूरेट बाबा की शिक्षा पे चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जो सन्यासियों को दिखाते हैं हम कि हम युगल बनकर कभी विकारों में नहीं जाते, उसके लिए घर बार काम धंधा कर्तव्य कर्म नहीं छोड़े हैं। हाँ, तो सन्यासी तो कैसे करते, भगवान की खोज में क्या क्या करते हैं, क्या क्या छोड़ देते हैं, वस्त्र भी नहीं पहनते हैं। हाँ, वो देख रहे हैं हम महाकुंभा में कितने सारे बिना वस्त्र के, उनको नंगा बाबा भी कहते हैं। तो वही समझते कि यही वैराग्य है तो इससे भगवान प्राप्ति होगी, पर लेकिन नहीं। वैराग्य वृत्ति माना खत्म होने वाला शरीर और अनिश्चित श्वास के ऊपर भरोसा नहीं। ऐसे समय में भगवान की शिक्षा को संपूर्ण धारण करना, ये है सच्ची पवित्रता और सच्चा सन्यास और वैराग्य। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, जैसे सन्यासियों को दिखाते हैं कि हम युगल बनकर भी कभी विकारों में नहीं जाते, ज्ञान तलवार बीच में है, बाप का फरमान है पवित्र रहना है। देखो रमेश उषा है, कभी भी पतित नहीं बने हैं। ये डर है अगर हम पतित बने तो 21 जन्मों की राजाई खत्म हो जाएगी, दिवाला मार देंगे। ऐसे कोई फेल हो पड़ते हैं। गंधर्व विवाह का नाम तो है ना, तुम जानते हो पवित्र रहने से कितना ऊंचा पद जन्मों जन्मी मिलना है। तुम बच्चे पवित्र रहने से पद भी बहुत ऊंचा मिलेगा। एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। योग बल से कर्म इंद्रिय पर कंट्रोल आ जाता है। योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सहारा दुखों का पहाड़ उठाए सोने का सतयुग सुखों का पहाड़ बना रहे हो। तो बाबा ने क्या बोला, इसलिए 5 पांडव गाया जाता है। 5 माना 5%। इतने 900 करोड़ से भी ज़्यादा आत्माओं के भीड़ में केवल 5% आत्माएं जो है 33 कोटि देवी देवता निकलेंगे, श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं पे चल के इस दुनिया से दुखों के पहाड़ हटाएंगे। कितना गुप्त और कितना सूक्ष्म है। जो अनुभव करेगा
सहज राजयोगा मेडिटेशन 7 दिन का प्रथम कोर्स करना पड़ेगा, तो आप भगवान की अथाह शक्ति का, अथाह कृपा का, अथाह रहम का अनुभव कर सकते हो। इसलिए हम फिर बार बार महावाक्य को दोहरा रहे हैं। तुम जानते हो पवित्र रहने से पद बहुत ऊंचा मिलेगा। एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। योग बल से कर्म इंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है। योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। मनुष्य थोड़ी समझते हैं, वो तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते हैं, अर्थ तक कुछ भी नहीं समझते। गोवर्धन माना मट्ठी। हम सब एक बाबा के ज्ञान से सहयोगी बनेंगे, बाबा की शिक्षाओं को धारण करके चित्त व्रत संस्कार दृष्टि कृति वृत्ति दृष्टि समर्ति स्मृति ऐसे बनाएंगे तो ये दुखों का गोवर्धन उठ जाएगा। तो मनुष्य थोड़ी समझते हैं, वो तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते हैं। यह तो बाप ही आकर सारी दुनिया को गोल्डन एज बनाते हैं। ऐसे नहीं हिमालय कोई सोने का हो जाए, वहाँ तो सोने की खानियाँ भरतू हो जाएगी। कहा आने वाली दुनिया अमरपुरी शिवालय सत्ययुग में जिसको स्वर्ग कहते हैं, तो वहाँ तो सोने की खानियाँ भरतू हो जाएगी। 5 तत्व तमो प्रधान है। हाँ अभी तो तमो प्रधान है 5 तत्व, लेकिन वहाँ तो 5 तत्व माना आकाश गंगा, हमारी अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, धरणी माँ, ये सभी भी 5 तत्व। देवता क्यों बोला उनको? अंधश्रद्धा में नहीं जाना, पूजा नहीं करने बैठना, लेकिन देने वाले को देवता कहते हैं। तो तत्व हमें कितना देते हैं? हमसे कुछ लेते हैं क्या? तो इसलिए प्रकृति माँ भी परमात्मा की बच्ची है। परमात्मा उसका अधिपति है, परमात्मा उसका मालिक भी है, प्रकृति का भी। और परमात्मा कौन है? हम सबका पिता भी है। तो बाबा कहते हैं देखो ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा, लेकिन वह सतयुग में सोने की खानियाँ भरतू हो जाएगी। 5 तत्व सतो प्रधान है, वह फल भी सब कुछ अच्छा देते हैं। फल भी अच्छा देती है धरणी माँ। सतो प्रधान तत्व है से यह शरीर भी सतो प्रधान होता है। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। नाम ही है ना आने वाले दुनिया का स्वर्ग। वास्तव में हम ब्राह्मणों का स्वर्ग तो यह संगम से ही शुरू होता है। जब आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया तो स्वर्ग शुरू हो गया। क्योंकि देखो कोई भी मनुष्य मरता है तो कहते स्वर्गवास हुआ। कब कहते? मरने के बाद। और क्या कहते? आत्मा चली गई, स्वर्गवास हो गया। तो हम तो आत्मा जीते जी ही भगवान को प्राप्त कर लिया है। इसी शरीर में रहते हुए 5 तत्वों के मट्टी के पुतले में रहते हुए ही परमात्मा की प्राप्ति कर लिए। उसको अपना सगा साथी बंधु माता पिता सब स्वामी बना लिया ना। तो इसलिए हमारा स्वर्ग तो संगम से ही शुरू हुआ। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब नाम ही है आने वाली दुनिया को स्वर्ग। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही तुम्हारे सब गंदे छीछी तमो प्रधान विकार छूटेंगे। देहाभिमान आने से विकारों की चेष्टा होती है। योगी कभी विकारों में नहीं जाएंगे। ज्ञान बल तो है, परंतु योग नहीं होगा तो गिर पड़ेंगे। जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ा, तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा, क्योंकि पुरुषार्थ करेंगे तभी तो प्रारब्ध माना नसीब भाग्य मिलेगा। पुरुषार्थ क्या है? पुरुष माना आत्मा। इस रथ में बैठ के जो हम बाबा की शिक्षाओं पे अपना मनसा वाचा कर्मना कृति वृत्ति दृष्टि समर्ति स्मृति बनाएंगे तो उसको कहते पुरुषार्थ से प्राप्ति। तो बाबा कहते पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा। वैसे इसमें कहेंगे योग बड़ा। योग माना कनेक्शन, योग अग्नि है, ज्ञानामृत है। तो हमें क्या, हमारा प्रथम सब्जेक्ट ही क्या है? ज्ञान योग धारणा सेवा। 4 विषयों पे हमें जन्मों जन्मों की प्राप्ति होती है ना। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये कैसा विद्यालय है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय गॉडली विश्वविद्यालय है। तो कितनी वंडर है, गॉड की ईश्वर के द्वारा चलाया जा रहा है। और विषय कितना गुप्त है। हमारा लक्ष्य क्या है और एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण। और करना क्या है? पुरुषार्थ। वो भी घर बार नहीं छोड़ने की ज़रूरत है। अंदर की कमी कमजोरी निगेटिविटी छोड़ना है। सब तरफ आँखों में दृष्टि में कृति में संकल्प में सकारात्मकता लाना है। बाबा की शिक्षा अनुसार चलना है। तो कर्म श्रेष्ठ होंगे तो भाग्य श्रेष्ठ होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, परंतु योग नहीं होगा तो गिर पड़ेंगे।
जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा, वैसे इसमें कहेंगे योग बड़ा। योग से ही पतित से पावन बनते हैं। क्या हुआ? योग। योग माना बाबा से अंतर मन से कनेक्शन, क्योंकि हम जिसको याद करते हैं उसके मन की स्थिति संस्कार हमारे ऊपर डाउनलोड हो जाते हैं मन के ऊपर। तो हम किसी मनुष्य को, प्रकृति के हलचल को या चलने वाली दुनिया की बातों को याद करेंगे तो वही हमारे मन के चित्त के ऊपर डाउनलोड हो जाएगा। और जब हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा क्या है? सदाशिव, सदा ही ज्ञान का, शक्तियों का सागर है वो, सदाशिव है वो, निराकार है, हमेशा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है वो। तो हमारी भी स्थिति वैसे ही बनेगी, इसलिए हमें सदा बाबा को याद करना है। याद माना योग। तो योग अग्नि है और ज्ञान अमृत है। तो ज्ञान अमृत से आत्मा अमरत्व को प्राप्त करती है। योग अग्नि से बाबा जैसे संस्कार बनते बनते पुराने जन्मों का, पापों का ढेर सारा खाता, 63 जन्मों का, अनजाने में, जाने अनजाने में क्या क्या करके आए हैं वो सब कुछ शुद्ध हो जाता है और आत्मा पावन बन बाबा से आता प्राप्ति के योग्य बनती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या है? योग बड़ा है। योग से ही पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे तो कहेंगे हम बेहद के बाप से पढ़ेंगे, मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा, मास में क्या कमाई होगी। यह तुम एक एक रत्न, ज्ञान रत्न, एक एक रत्न धारण करते हो, यह है लाखों रुपए के, वह पैसे की गिनती नहीं की जाती। तुम्हें सतयुग में आधा धन मिलता है, अनगिनत धन होता है। सबको अपने अपनी खेतियाँ आदि बहुत होती है। अब बाप कहते हैं हम तुमको राजयोगा सिखलाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट तुम्हारा। लक्ष्मी नारायण तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। लक्ष्मी नारायण जैसे सुख में शांत दुनिया के मालिक बनना। तो यह है एम ऑब्जेक्ट। पुरुषार्थ करके ऊंचा बनना है। राजधानी स्थापन हो रही है। इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे प्रारब्ध पाई? इनके प्रारब्ध को जान गए तो बाकी क्या चाहिए। अभी तुम जानते हो कल्प 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस करने का उमंग होना चाहिए। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया है खाना ही नहीं खाएंगे। हाँ, कितना उमंग उत्साह। जब तक बाबा का ज्ञान कोई ना कोई आत्मा को नहीं दिया तब तक खाना भी नहीं, खाना खाने की भी याद नहीं आए। ऐसे मंत्रमुग्ध होके सेवा का लगन रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया है खाना नहीं खाएंगे। इतना उल्लास उमंग हो तब उच्च पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं सत्य बुद्धि से सब कुछ समझते, समझाते और धारण करते। करो बाबा से प्रॉमिस, तो अलबेले नहीं बनेंगे, है ना। धारणा के लिए मुख्य सार, ईश्वरीय सर्विस कर अपनी 21 जन्मों के लिए, ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है, दूसरे किसी को भी नहीं देखना है। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है। वरदान, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। वरदान का विस्तार, कितना श्रेष्ठ वरदान मिला है। देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और कितनी बड़ी हमारे पास योग अच्छा है। बाबा की शिक्षाओं के ऊपर मन बुद्धि संस्कार चल रहे हैं तो कितनी बड़ी अथॉरिटी हमारे पास आ गई है। देखो क्या, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। तो बाबा है दाता और हमें उसके जैसा बनाता है, मास्टर दाता बनाता है। वरदान का विस्तार, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतज़ाम करते हो, जैसे स्थूल सीजन का इंतज़ाम करते हो, क्या करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे कोई को तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ न जाए। ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सद्गति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पते हुए आत्माओं की क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाए और लेते जाए। ऐसे तुम्हें सदा क्या बनना है, मास्टर दाता बनना है।
चलता फिरता देवता सदा ही देते रहना है। इसलिए बाबा ने कहा क्या करना है, अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाए और लेते जाए, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, आज बाबा ने क्या बोला, पुरुषार्थ से भी ऊपर चढ़ो। अभी पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। स्लोगन, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो। हुजूर कौन है बाबा? हजूर को बुद्धि में क्या करो, हाजिर रखो। हुजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियाँ जी हजूर करेगी। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो। एकांत और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा। कितना सुंदर है, कौन कर सकता है? मनसा सेवा देखो। अव्यक्त इशारे, अभी तक तो मनसा सेवा के लिए आता था, अभी अव्यक्त इशारे आ गए। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक को ही याद में रह सकता। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई। सर्व संबंध, सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, 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 शुक्रिया फरिश्तों।